सिनेमाघरों में इस फिल्म ने आफत मचा दी। कहते हैं कि इस धुन को बजते सुनकर कई बार तो सांपों के निकल आने का खतरा पैदा हो गया था। इस गाने में जो बीन बजाई गई थी, आज मैं उसी खास टुकड़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। यह फिल्म थी 1954 में रिलीज होने वाली तहलका खेज नागन। डायरेक्शन नंदलाल जसवंत लाल की और स्टोरी लाइन विजन भट्टाचार्य के प्ले जैन काने और शेक्सपियर के रोमियो और जूलियट की, और इसे प्रोड्यूस किया था एस मुखर्जी ने। हीरो प्रदीप कुमार और हीरोइन विजयंतीमाला और संगीत हेमंत कुमार का। इस फिल्म में 12 गीत थे। मन डोले मेरा तन डोले, तू नहीं तो ये रुत ये हवा क्या करूं क्या, जादूगर सिया छोड़ मोरे बिया हो गया, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी तेरी रात में जल कर देख लिया, जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, मेरा बदली में छुप गया चांद रे, हरी छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़, ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के, सुन री सखी मोरे सजना बुलाए, सुन रसिया, सुन रसिया, प्यार की निशानी गोरी याद रखना। और उन 12 गीतों में जो बड़ा ही जबरदस्त गीत था वो था मन डोले मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। मन डोले मेरा तन डोले। इसे अपनी खूबसूरत आवाज से सजाया था लता मंगेशकर जी ने। संगीत तो हेमंत कुमार जी का था ही, लेकिन इस गाने में जो बीन बजाई गई थी, आज मैं उसी खास टुकड़े के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। इस गीत में आप जिस बीन के टुकड़े को सुनते हैं, और आज तक वैसे का वैसा ही ये पॉपुलर है, और इतना ही नहीं, इसे कई बार कई फिल्मों में भी इस्तेमाल किया गया। इस टुकड़े को बजाया था कल्याण जी ने और रवि साहब ने। चौंके ना? जी हां, इस बीन के टुकड़े को कल्याण जी ने बजाया था और हारमोनियम की संगत रवि ने की थी। उस वक्त उन लोगों ने पूरे तौर से म्यूजिक डायरेक्शन शुरू नहीं किया था। नागिन बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इसमें विजयंतीमाला जी के खूबसूरत रक्स का भी कमाल था। अब मजे की बात यह कि मैं जिस बीन की आवाज के बारे में आपसे जिक्र कर रहा हूं और जिस बीन की आवाज आप सुनते हैं, वो दरअसल बीन नहीं बल्कि क्लेवायलिन की आवाज है। और इसका पहली बार बीन जैसी आवाज निकालने के लिए 1953 में एस एन त्रिपाठी ने नाग पंचमी में किया था। और जब नागन शुरू हुई तो एस एन त्रिपाठी साहब ने ही कल्याण जी को रिकमेंड किया था। इस फिल्म ने हेमंत कुमार जी को आकाश की बुलंदी पर बैठा दिया और कल्याण जी को भी एक शानदार कैरियर पाने में इस टुकड़े ने एक अहम रोल अदा किया। अब क्लेवायलिन के इस्तेमाल की वजह यह हुई कि बीन की आवाज में और उसे बजाने में कई तरह की टेक्निकल अड़चनें थीं। बहरहाल सुनने वालों के लिए यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि यह दरअसल बीन की नहीं बल्कि क्लेवायलिन की आवाज है। सिनेमाघरों में इस फिल्म ने आफत मचा दी। कहते हैं कि इस धुन को बजते सुनकर कई बार तो सांपों के निकल आने का खतरा पैदा हो गया था। विजयंतीमाला के रक्स और लता जी की मधुर चाशनी भरी आवाज और उस पे ये धुन सुनने वालों को किसी और ही दुनिया में ले जाती है। राजेंद्र कृष्ण के बोल और हेमंत कुमार जी के संगीत ने इन गानों को इमॉर्टल बना दिया। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस गीत को लाफानी बनाने में बीन के इस टुकड़े का बहुत बड़ा हाथ है, जिसको बजाने में कल्याण जी और रवि साहब का हाथ था। आइए हम नागिन के दूसरे गानों को भी याद कर लें। सुना सुना है जहां
अब घर जाने दो। ना मांगे सोना चांदी, मांगे दर्शन देवी, तेरे द्वार खड़ा एक जोगी। तेरी याद में जल कर देख लिया, अब आग में जल कर देखी। ओ जिंदगी के देने वाले, जिंदगी के लेने वाले, दुनिया ने तोड़ दिए सपने सुहाने। हरी छोड़ दे सजनिया, छोड़ दे पतंग मेरी छोड़ दे। ऊंची ऊंची दुनिया की दीवारें सैया तोड़ के जी तोड़ के। सुन री सखी मोरे सजना बुलाए मोहे जाना है। सुन रसिया काहे को जलाए जलाए। प्यार की निशानी गोरी याद रखना। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिल्म नागिन एक बड़ी ही म्यूजिकल फिल्म थी और ये फिल्म यूं तो 139 मिनट यानी 2 घंटे 19 मिनट की थी, पर इसमें थोड़े थोड़े वक्फे पर खूबसूरत गानों ने फिल्म के हुस्न को दोबाला कर दिया था। और गानों के अलावा वो धुन तो आज भी लोगों के ज़हनो दिल में जिंदा है। और सांपों के ताल्लुक से कोई भी गाना बजे, ये धुन जहन के पर्दे पर नाचने लगता है। और ये भी सच है कि इससे बेहतर कोई और धुन सांपों से ताल्लुक रखने वाले किसी गाने में सुनाई नहीं दी। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत अपने दोस्त जावेद नसीम को। बहुत सारी मोहब्बतों के साथ आदाब, सलाम, नमस्कार और शुभ रात्रि।